देखिए आप लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, नॉर्मल जो आप इंग्लिश पढ़ते हैं किताब में जो रूल दिया रहता है उसको बना देते हैं का। कभी कभी ऐसा आता है इंग्लिश बोलने का बात आता है तो कुछ भी ऐसा शब्द सेंटेंस आता है जिसको आप बोल नहीं पाते, कठिनाई होता है बोलने में। तो वह ऐसे सेंटेंस जिसको आप बोल नहीं पाते हैं उसके लिए हम एक रूल बनाए, वैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए एक हम रूल बनाए, जिस रूल का नाम होगा SRT। क्या नाम होगा? SRT, स्पेशल रूल ऑफ ट्रांसलेशन। क्या होगा? ऐसे ट्रांसलेशन को बनाने के लिए एक हम रूल बनाए हुए हैं, जिस रूल को क्या कहेंगे? स्पेशल रूल ऑफ ट्रांसलेशन। शॉर्ट में इसको कहेंगे SRT। क्या कहेंगे? तो हम पहले आपको नियम लिखवाएंगे और उसके बाद बनाने का तरीका बताएंगे कि बनेगा। बहुत मजा आएगा, आप सीखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ वाकई में स्पेशल रूल ऑफ ट्रांसलेशन में कुछ न कुछ है। तो शुरू किया जाए। देखिए रूल नंबर 1 मेरे पास ये है, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद कॉपी निकाल करके हम जब बोलेंगे तो लिखना शुरू कीजिए। ठीक है? याद है, कोई हिंदी वाक्य का शुरुआत यदि कोई हिंदी वाक्य का शुरुआत शर्त लगा लो से हो तथा उसके अंत में का के की इत्यादि लगा रहे। कोई वाक्य दिया गया है जिसका शुरुआत किस चीज से हो रहा है? शर्त लगा लो से। किस चीज से? शर्त लगा लो। और उसके अंत में, उस सेंटेंस के अंत में क्या दिया गया है? का, के, इत्यादि लगा है। तब उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे? लगा रहे तो, लगा रहे तो उस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद निम्नलिखित तरीके से होता है। ध्यान पूर्वक देखिएगा, कोई वाक्य जो दिया गया है और उसका शुरुआत किस चीज से हो रहा है? शर्त लगा लो से, और उसका अंत में क्या है? गाएगी। अब उसका अनुवाद कैसे होगा? देखिए अब सेंटेंस पहले सुनिए कैसे का होता है।
शर्त लगा लो मैं दिल्ली जाऊंगा। अच्छा देखिए क्या बोले हैं, शर्त लगा लो, एग्जाम्पल, शर्त लगा लो शर्त लगा लो मैं दिल्ली जाऊंगा। अच्छा देखो हुआ सेंटेंस है, इसके सेंटेंस के मतलब वाक्य के पहले क्या लगा हुआ है, शर्त लगा हुआ है। शुरुआत तो किस हो रहा है, शर्त लगा हुआ है। और एक अंत में क्या है, गा गई, शर्त लगा लो मैं दिल्ली जाऊंगा। आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, शर्त लगा लो मैं तुम्हें पीटूंगा, शर्त लगा लो मैं पास होकर दिखाऊंगा, शर्त लगा लो मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा, शर्त लगा लो आज मैं भोज खाऊंगा, शर्त लगा लो आज मैं दौड़कर ट्यूशन में आऊंगा, शर्त लगा लो आज मैं होमवर्क सुनाऊंगा। अच्छा सब में कब क्या रहा है, शर्त लगा लो, अरे कि नहीं। अगर ऐसा का आए वाक जिसमें शर्त लगा लो बात लगा रहे, शब्द लगा रहे, तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएं। तो ऐसे सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है, ऐसे सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार का। निकालिए कॉपी सब। ऐसे सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर ये होता है, इस स्ट्रक्चर पर ये बनता है। पहले समझिए, देखिए स्ट्रक्चर है 10 to 1 प्लस सब्जेक्ट प्लस सैड या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। समझिए, शर्त लगा लो, इसका इंग्लिश होगा 10 to 1, हम लिख देते हैं 10 to 1। फिर कह रहा है कि सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई, अब लिख दिया आई। फिर कह रहा है कि शैल या विल का प्रयोग कीजिए सब्जेक्ट के अनुसार, तो याद रखिएगा जब सब्जेक्ट आई हो, वी हो, तो इसके साथ शैल का प्रयोग होता है, अब बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ का प्रयोग करें, शैल का। फिर कह रहा है कि वर्ब का पहला, इसमें वर्ब कौन है, तो वर्ब है इसमें जाना, तो क्या है, तो जाना का इंग्लिश होता है गो। उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, दिल्ली, तो लिख दीजिए टू दिल्ली। 10 to 1 आई शैल गो टू दिल्ली। अब देखिए शर्त लगा लो मैं तुम्हें पीटूंगा, 10 to 1 आई शैल बीट यू। शर्त लगा लो आज मैं खाऊंगा, 10 to 1 आई शैल ईट टुडे, खाना का इंग्लिश